हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं स्टफ कूल की ये दो चार्जिंग केबल्स। ये 96% पोस्ट कंज्यूमर रिसाइक्लेबल प्लास्टिक से बनी हुई है और 4% पॉलिस्टर से। और इनकी जो पैकेजिंग है ये 100% रिसाइक्लेबल है। और ये दोनों केबल्स 6 मंथ की वारंटी के साथ आती हैं। ये जो टाइप ए टू टाइप सी केबल है ये मैक्सिमम 5 एम्पियर तक डिलीवर कर सकती है और टाइप सी टू टाइप सी अप टू 3 एम्पियर। और ये PD 65 वाट को भी सपोर्ट करती है। तो आइए दोस्तों, आज करते हैं इन दोनों चार्जिंग केबल्स को अनबॉक्स, देखते हैं इनके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये चार्जिंग केबल्स लेने लायक हैं, क्या ये खरीदने लायक हैं। तो आइए देखते हैं आज ये सब। आइए सबसे पहले देख लेते हैं इनके डिब्बे को और करते हैं इनको अनबॉक्स। स्टफ कूल की ये केबल्स आती हैं कुछ इस टाइप की पैकिंग में। ये टाइप ए टू टाइप सी केबल होगी जो कि 5 एम्पियर की सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ये बनी हुई है GRS सर्टिफाइड रिसाइकल्ड प्लास्टिक मटेरियल से। यहाँ पर आप इसके फीचर्स पढ़ सकते हो। ये 30,000 टाइम्स बैंड लाइफ स्पैन के साथ आती हैं। प्रीमियम डिजाइन है, 5 एम्पियर की सुपर फास्ट चार्जिंग है, बिल्ट इन मेटल शील्ड है फॉर मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी, 1.2 मीटर लॉन्ग है, USB 2.0 को सपोर्ट करती हैं, नेगेटिव कार्बन फुटप्रिंट है और ये पैकेजिंग 100% प्लास्टिक फ्री है। और इसके बॉक्स पर MRP है 1199 रुपीज़, जबकि ये आपको इनकी वेबसाइट पर अराउंड 700 रुपये में मिल जाएगी। और ये होगी इनकी टाइप सी टू टाइप सी केबल, 3 एम्पियर तक ये सपोर्ट करती हैं। ये भी सेम GRS सर्टिफाइड मटेरियल से बनी हुई हैं और सेम 30,000 लाइफ स्पैन है इसका। और ये जो केबल है टाइप सी टू टाइप सी, ये PD 60 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं 30 मिनट्स में, अप टू 80% बैटरी फॉर USB-C इनेबल डिवाइसेस और सुटेबल फॉर लैपटॉप चार्जिंग ऑल्सो। सेम बिल्ट इन मेटल शील्ड है, 1.2 मीटर की ये भी लंबी है, USB 2.0 को सपोर्ट करती है। और ये जो पैकेजिंग है ये भी 100% प्लास्टिक फ्री है। और बॉक्स पर MRP लिखी हुई है 999 रुपीज़, जबकि ये आपको इनकी वेबसाइट पर 650 रुपये में मिल जाएगी। चलिए करते हैं हम इनको अनबॉक्स। ये टाइप ए टू टाइप सी केबल होगी जो कि मैक्सिमम 5 एम्पियर तक सपोर्ट करती है। और ये टाइप सी टू टाइप सी केबल होगी। दिखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रही हैं, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है और होप डेट की ये काफ़ी ड्यूरेबल भी होंगी। अराउंड 30,000 टाइम्स ये बैंड लाइफ स्पैन के साथ आती हैं, मतलब कि आप 30,000 बार इसको बैंड कर सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और लेंथ काफ़ी अच्छी है, अराउंड 1.2 मीटर्स की केबल्स हैं। आइए दोस्तों अब इनको इस्तेमाल करते हैं। मैं बेस एस के इस 120 वाट के चार्जर को एज ए पावर सोर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, विट्रन के इस U3 को एज ए पावर मॉनिटर और इस डिजिटल लोड को एज ए डमी लोड। चलिए सबसे पहले टाइप ए केबल को देख लेते हैं। तो मैं टाइप ए केबल को लगा देता हूँ विट्रन के U3 पर और विट्रन के U3 को लगा देता हूँ पावर सोर्स पर। आइए डमी लोड को भी कनेक्ट कर देते हैं। इस समय केबल की इनपुट पर वोल्टेज दिख रही है हमें 5.08 वोल्ट और आउटपुट साइड पर विद दिस डमी लोड ये दिखा रहा है 5.04 वोल्ट। तो इनिशियली 0.04 वोल्ट का डिफरेंस है। चलिए लोड को ऑन करते हैं और कुछ करंट को यहाँ पर फ्लो करते हैं। तो यहाँ पर मैं करंट को फ्लो कर रहा हूँ। तो ये जो केबल है ये अप टू 5 एम्पियर तक करंट को झेल सकती है। चलिए देखते हैं कि क्या ये सच में 5 एम्पियर तक झेल जाएगी। इस समय 5.22 वोल्ट्स इनपुट पर दिख रहे हैं, अराउंड 3 एम्पियर करीबन करंट जा रहा है, मतलब कि 15 वाट जा रहे हैं। और आउटपुट पर हमें 4.685 वोल्ट मिल रहे हैं और करंट है सेम 2.9 वोल्ट और आउटपुट पावर हमें मिल रही है 13.5 वाट। तो लगभग 2 वाट इस केबल में डेसिपेट हो रहे हैं और करंट है 3 एम्पियर, मतलब कि रेजिस्टेंस आ रहा है केबल का 0.22 ओम्स। चलिए करंट को और आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक कि जो मेरा ये एडेप्टर है ये अब इतनी करंट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, आई डोंट नो ना, इतनी नहीं दे पा रहा है। ये नहीं दे पा रहा है इतनी करंट, क्योंकि इस समय
एडेप्टर ऑफ हो गया। तो यहाँ पर मैं एडेप्टर की मदद से डायरेक्टली इस केबल की पावर रेटिंग को, मतलब कि एम्पियर रेटिंग को तो मेजर नहीं कर पाऊंगा, बट एक तरीका और है। मैं अगर इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो केबल है कितनी वाटेज, कितनी करंट कैरी कर सकती है। तो इसके लिए दोस्तों मैं इस पावर मॉनिटर का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। इसमें केबल रेजिस्टेंस मेजरमेंट ऑप्शन भी है। इस पावर केबल के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मुझे इस पावर मॉनिटर को एक बार सोर्स साइड पर कनेक्ट करना होगा और एक बार लोड साइड पर, ताकि इनमें कितना पावर डिफरेंस मिल रहा है उसको मेजर किया जा सके। और ये जो पावर डिफरेंस मिलेगा ये डेसिपेट हो रहा होगा इन दिस केबल, तो इससे मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्यूरेटली पता चल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको अभी इनपुट साइड पर कनेक्ट कर दिया है और इस पावर मॉनिटर पर एक ऑप्शन है केबल रेजिस्टेंस की। आइए उसको एसेस कर लेते हैं। ये मिलेगी मुझे यहाँ पर, और इसमें जो पहली ऑप्शन है वोल्टेज केबल रेजिस्टेंस, इसको सेलेक्ट कर देते हैं। तो ये जो डाटा है ये लॉक हो गया। तो ये भी इनपुट साइड पर कितनी पावर हो रही है उसने इसको लॉक कर दिया है। आइए अब इस पावर मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं ऑन आउटपुट साइड। तो इनपुट को मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूं और आउटपुट साइड को कनेक्ट कर देता हूं विद द पावर मॉनिटर, और इसके इस एंड को कनेक्ट कर देता हूं विद द लोड। तो यहां पर जो मुझे अभी डिफरेंस मिल रहा है पावर में, इसके हिसाब से इस पावर मॉनिटर ने खुद ही बता दिया कि जो केबल का रेजिस्टेंस है वो है 0.121 ओम्स। मतलब कि ये जो केबल है ये अप टू 5 एम्पियर करंट झेल सकती है, और यहाँ पर लिखा हुआ भी मिल रहा है 5 एम्पियर। तो ये जो पावर मॉनिटर है ये खुद ही कैलकुलेट करके इंटरनल रेजिस्टेंस को भी बता देता है और साथ में कितनी करंट ये कैरी कर सकती है केबल, ये भी बता देता है। आइए अब देख लेते हैं इस टाइप सी टू टाइप सी केबल को। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं केबल की आउटपुट को डायरेक्टली लोड पर कनेक्ट कर दे रहा हूँ और इसको एडेप्टर से कनेक्ट करने के लिए मैं इस टाइप सी टू टाइप सी केबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वोल्टेज और करंट लॉक हो चुकी है। आइए अब इस एडेप्टर को लोड साइड पर लगा देते हैं। तो मैं लोड को कनेक्ट कर देता हूं सबसे पहले और उसके बाद इस केबल को। तो इस समय इस केबल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा रहा है 0.1065 ओम्स, और अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन ये केबल भी अप टू 5 एम्पियर तक करंट झेल सकती है। अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशंस, माई एक्सपेरिमेंट्स, ये दोनों की दोनों केबल अप टू 5 एम्पियर तक डिलीवर कर सकती हैं। आइए एक बार इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक सुपर डार्ट चार्जर है और ये 10 वोल्ट पर 5 एम्पियर तक डिलीवर कर सकता है, या फिर इवन 6.5 एम्पियर तक भी डिलीवर कर सकता है। आइए इसको एसी मेंस पर लगाते हैं, और यहाँ पर मैं विट्रिन के इस U3 का इस्तेमाल कर रहा हूँ फॉर ट्रिगरिंग। चलिए ट्रिगर ऑन करते हैं। यहाँ पर मैं ट्रिगरिंग करने जा रहा हूँ इन वूक, और मैं सुपर वूक 2.0 को सेट करता हूँ। ये चलेगी सुपर वूक 2.0 में। चलिए अब लोड को कनेक्ट करते हैं। चलिए लोड को ऑन करते हैं। इस समय मैंने करंट को सेट किया है 4.6 एम्पियर, और 4.6 एम्पियर इस केबल से जा भी रहे हैं। इनपुट में वोल्टेज है 9.883 वोल्ट, और यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं 8.79 वोल्ट्स। चलिए करंट को और बढ़ाते हैं 5 एम्पियर। इनपुट में वोल्टेज है 9.87 और यहाँ पर है 8.69, और 5 एम्पियर इस केबल से पास हो रहे हैं। चलिए करंट को और बढ़ाते हैं। तो आराम से दोस्तों ये जो केबल है ये 5 एम्पियर तक डिलीवर कर देती है। 5 एम्पियर पर 10 वोल्ट रिड्यूस होकर पहुंच जाते हैं 8.5 वोल्ट। आइए दोस्तों अब देखते हैं इस टाइप ए टू टाइप सी केबल को भी। आराम से ये जो टाइप ए टू टाइप सी केबल है ये भी 5 एम्पियर तक डिलीवर कर सकती है। इस समय इनपुट पर वोल्टेज है 9.87 वोल्ट और आउटपुट पर है 8.87 वोल्ट। चलिए करंट को और बढ़ाते हैं, और आई थिंक कि ये भी 6 एम्पियर तक डिलीवर कर देती है। और एज कंपेयर टू दिस टाइप सी टू टाइप सी केबल, जो टाइप ए टू टाइप सी केबल है ये उतना वोल्टेज ड्रॉप नहीं दिखाती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो वोल्टेज ड्रॉप मुझे इस समय मिल रहा है
6 एम्पियर पर वो है फ्रॉम 9.85 वोल्ट टू 8.66 वोल्ट, जबकि टाइप सी टू टाइप सी केबल में सेम इसी सिनेरियो में मुझे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा था 9.85 टू 8.45। तो एज कंपेयर टू दिस टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल या फिर डाटा केबल, ये टाइप ए टू टाइप सी केबल ज़्यादा करंट हैंडल कर सकती है। इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप हमें मिल रहा है वो कम मिल रहा है। तो ये दोनों की दोनों केबल्स अप टू 5 एम्पेयर तक आराम से डिलीवर कर देती हैं। और इवन दोस्तों आप इस टाइप ए टू टाइप सी केबल से 6 एम्पेयर तक भी जा सकते हो। तो स्टफकूल की ये दोनों के दोनों चार्जिंग केबल्स, डाटा केबल्स डिज़ाइन और लुक में तो काफ़ी बढ़िया है ही है, और साथ में इनकी जो परफॉर्मेंस है, करंट कैरिंग कैपेबिलिटी है, वो भी काफ़ी बढ़िया है। ये दोनों के दोनों केबल्स अप टू 5 एम्पेयर तक करंट कैरी कर सकती हैं, डिलीवर कर सकती हैं। और ये जो टाइप ए टू सी केबल है ये अप टू 6 एम्पेयर तक करंट डिलीवर कर सकती हैं। तो मैं इन दोनों केबल्स को रेकमेंड करता हूँ, और इसलिए भी रेकमेंड करता हूँ क्योंकि ये जो दोनों केबल्स हैं ये रिसाइक्लेबल प्लास्टिक से बनी हुई हैं, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। तो मैं इनको रेकमेंड करता हूं। बाकी आप बताइए कि आपको ये केबल्स कैसे लगी। अगर आप इन केबल्स को मंगवाना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, तो इनका जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाके इन केबल्स को मंगवा सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।